राहुल गांधी जी माने एक ही चीज कहे कि मुगद में तो नेताओं के हार होते हैं। मैं इयान का वार्ड चुनाव लड़ो जटा आज तक कांग्रेस पंचायत समिति की टिकट कौन जीती। भजन लाल जी तो आई समझ में कौन आई रही कि सीएम बनया बाद में काम कहीं करना है। डबल इंजन कद लागे जब एक इंजन फेल हो जाए तो ड्रग्स साइबर क्राइम ये चीजा को तो हब बन चुकी है कि मेवात फेल आज वर्कआउट करे जखा लोग तो सब स्ट्रॉन्ग लोग हुए बाकी बीच में जार पे लोग गोली चलानी यान की हत्या वारदात न अंजाम देनु पूरा देश में प्रदेश में पायलट साहब बढ़िया अनुभवी नेता को नहीं। महेंद्र जी विजय सिंह जी भाई साहब नेता है ही नहीं, दलाल है दोनों। आका ईमानदारी का चोला है ने एक घर ही रख आवे पेरी को नहीं आवे। ये तो प्योर बेईमान आदमी है। 5 साल तू खार 5 साल मैं खाऊं। ये मेवाराम जी गलत हाँ है और ऐसी। राम राम सा जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अपा अभी शख्सियत मिला नावा विधानसभा और कुचामन का किसान नेता श्रीमान राम निवास जी पोषक आज अपन साथ में एक पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी रियोड़ा है और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी भी रियोड़ा है। आप बात करा एक किसान नेता है और किसान नेता का नाम वो जाने जावे पूछा कि किसान को समस्या भी बहुत ज्यादा आ रही है, काई निवारण हुई है। राम राम सा। राम राम सा। तो रामनिवास जी सबू पहला सवाल तो है कि आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत क्या हुई। हमारी शुरुआत 2015 हुई। मैं फर्स्ट टाइम पंचायत समिति को चुनाव लड़ो बी के बाद में मैं युवा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बनो प्रदेश को। शुरुआत हमारी पंचायत समिति हुई। मैं इयान का वार्ड चुनाव लड़ो जटा आज तक कांग्रेस पंचायत समिति की टिकट कौन जीती। बाकी मैं चुनाव लड़ो 2015 में और मैं 223 वोटों चुनाव जीते और मारे बटे सीट पर कम कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 1000 वोटों को मार्जिन रहे। आज तक बटे बीजेपी 1000 प्लस वोटों चुनाव निकाले और वो वोटों में फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ और 223 वोटों चुनाव जीत। हालांकि आपने किसान नेता किया करे, अभी आप किसान सम्मेलन भी हो 10 मांगा न लेर फसल मुआवजा और बदलाव क्रांति नाम लेर, तो कहीं किसान नेता किया करे तो रामनिवास जी कहीं मतलब मांग पूरी हुए कौन हुए कि मिल रही है किसान फायदो। नहीं देखो बाकी तो ध्यान को नहीं कटे मिल रहे हो कौन मिल रहे हो। बाकी मारे अटे 2 तहसील है विधानसभा में, एक तो नावा है कुचामन है। दोनों में 50% अभाव खराबो घोषित करवा दियो और गिरदावरी में भी मतलब आ चीज शो उबा लागी भाई ई एरिया में खराबो हुई है। कटे ना कटे माँ की लड़ाई की जीत है कि मैं आ किसाना की खातर लड़ाई लड़ी और आज ही पर जीत हासिल करिया क्योंकि माँ के अठे लेला 20-30 साल में आज तक कोई फसल को खराब हो कौन दिखाई। और वो पहली बार हुई है कि मैं एक आंदोलन करियो और भी कोई वो कारण है कि वो खराबो घोषित हुई है। इस बार जान देखो आप की जमानो भी बहुत ज्यादा खराब हुई रामनिवास जी और जगह भजनलाल जी है राजस्थान का मुख्यमंत्री वे भी क्या करे मैं किसान परिवार हूँ। भजन लाल जी तो आई समझ में कौन आई रही कि सीएम बनया बाद में काम कहीं करना है और ए बार बार जकी चीज कह रहे हैं कि मैं किसान परिवार हूँ। किसान परिवार हूँ जो आदमी आवे तो किसान की तकलीफ सब पहली पता हुए। ए लोग तो सिर्फ एक जमूला की बात करे कि मैं किसान परिवार हुआ हूँ, बाकी हकीकत मानना पूछे कि लास्ट टाइम खेत में कद गया तो कोई दूसरा का ही खेत में गया वाला बाकी खुद का नहीं। भजनलाल जी कहना है कि जीटे मेलो लाग तो परबसर में वीर तेजा जी पशु मेलो तो मैं बेल ले रहा हूँ और बिल्कुल किसान में खेती करता मैं तो एक ही चीज को तो देखो भजनलाल जी कोई प्रूफ देवे भाई अटे कोई नारा बेचबा या खरीदबा आया जना तो मान भजनलाल जी आइड है। बाकी ये के बान तो बार मैं कह दूं कि मैं लंदन जा रहा हूँ भाई के मैं किसान परिवार हूँ परबसर मेला में आया तो की तो जीवन में कर गया वाला अटे या बस मैं बेटा उतरे पाचा चढ़ निकल गया तो प्रूफ दे जने तो मान ही है क्या मान लिया। तो रामनिवास जी करीबन भाजपा सरकार ने 2 साल हो चुके हैं और डबल इंजन की सरकार हो रहे और आपके विधानसभा का जगह विधायक है श्रीमान विजय सिंह जी चौधरी वे राजस्थान में मंत्री हो रहे तो 2 साल पूरा हो चुके हैं। विकास की स्थिति परिस्थिति देख नावा में कितो विकास हुए भाई साहब डबल इंजन कद लागे जब एक इंजन फेल हो जाए। अब आता है बीजेपी कर ले कि राजस्थान फेल हुई है दिल्ली फेल हुई है। अब एक खुद ही आ कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो आपको एक इंजन तो फेल हुआ तो तय और बाकी री विकास की बात तो देखो विकास तो तय खुद अटे घूम लिया। सड़कों की हालात देख लो, नशा की हालात देख लो, क्राइम में देख लो, इम जरूर बढ़ोतरी हुई है 2 साल में। बाकी धरातल पर काम जीरो है। प्रदेश में या अठे नागौर में मान लो डीडवाना मान लो सब ज्यादा जगह स्थितियां खराब हुई रही है क्राइम पर। सरकार आसी डेवलप होता रही सी पर सब बड़ी जगह चीज तय हुए कि प्रदेश में शांति कानून व्यवस्था कहीं है बा फेलियर है। मैं पर्टिकुलर हमारा एरिया की बात करूं तो ड्रग्स साइबर क्राइम
ये चीजा को तो हब बन चुकी है कि मेवात पहला आज हुकम कुचामन पहली शिक्षा नगरी के नाम वो जाने जाता हो कि सबू ज्यादा डिफेंस में अगर मारवाड़ में सबू ज्यादा निकले तो वे कुचामन उ निकली। आज कुचामन को नाम है, कुचामन में सबू ज्यादा नशो फैल रही है, गैंगवार हो रही है, सरे आम गैंगवार धमकी दे और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मार जा रहा है। तो मतलब इ पर आप कहीं कहना चाहो, कुचामन मतलब हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। दुर्भाग्य है। मैं जब शुरुआत करी एठू मतलब लोगन समझाइश करवा लाग्या तो मां के अटक जीरो क्राइम हो ई जिला में जेको अब तो न्यू जिलो बन गो। इन 5 विधानसभा अटक कोई भी आज अगर सरकारी टीचर आवे या कोई और लोग आवे तो बे आ सोचे कि नहीं आप कुचामन जावा अपना टाबरा ने एजुकेशन मिले, एक शांत शहर है बठे रेवा। पर पिछला 1.5-2 साल में जी साहब अटक क्राइम को ग्राफ बढ़ रहे है। पेडलर तो मंगाई क्यों, कई पेडलर तो यान का जिखान में आ जाना के वो यान कोई सप्लाई करे वे पुलिस के साथ मिले डारे हुए। वो दुर्भाग्य है, 2 साल में मैं ये चीजें भी बहुत देखी है। गैंगवार भी हो रहा है, दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी ध्यान देने वाला कोई नहीं है। देखो सबू बड़ो जो आप जो गैंगवार बोल रहे हो ना, इको सबू बड़ो रीजन ही नशो है। क्योंकि आदमी जब नशो करी ने तो वो आधो मदोस रही, और आधो मदोस आदमी हमेशा क्राइम करी, चाहे वो कोई तरीका को क्राइम करो। आज ते जगह हत्याकांड की बात कर रहे हो तो रमेश जी कुचामन को बहुत सरल स्वभाव को आदमी हो, और मैं तो आके हूँ कि ब्यू नरम आदमी भी कोई को नहीं हो। वो आदमी यान को के मारे फादर साहब के वे मित्र और मैं भी वहां को मित्र हो। अगर वे 2 पीढ़ियों साथ बैठ तालमेल रख रहे तो भी बड़ी आदमी को नहीं। पर बंक के साथ यान की घटना होबा को मतलब है कि ये दुनिया में कुचामन को कोई आदमी सुरक्षित को नहीं। क्योंकि रमेश जी को जो व्यवहार हो वो बहुत ही सॉफ्ट व्यवहार हो। तो जी आदमी को सॉफ्ट व्यवहार रहे, बिजनेस में डेवलप आदमी रहे, अगर बी के साथ यान की घटना हुए तो फिर आम आदमी कटे सुरक्षित। रमेश जी का घर की दीवार और थाना की दीवार एक ही है, नहीं थाना वाला कहीं कर रहा है। और बियान का आदमी पर भी गोली चालू है तो क्राइम खत्म को नहीं हो रहा, क्राइम की तो गति बढ़ रही है। और आज लोगों को हौसलो दे के होते सुबह 5 बजे आर एक जिम में जार जटस लोग सब एक्टिव लोग मिले। क्योंकि जगह आदमी सुबह उठ वर्क करे या वर्कआउट करे, जगह लोग तो सब स्ट्रॉन्ग लोग हुए। बाकी बीच में जार पे लोग गोली चलानी यान के हत्या वारदात न अंजाम देनु वो घटना घटे पुलिस को ही फेलियर है। और अगर पुलिस इन नशा पर लगाम नहीं लगाई तो इसका परिणाम हाल तो 10 गुना ज्यादा हसी। रामनिवास जी, हाल ही में कुछ दिन पहले लोहावट विधानसभा का विधायक श्रीमान गजेंद्र सिंह जी और राजस्थान में चिकित्सा मंत्री और है, हाल ही में कुछ दिन पहले आप बंग सामने काली झंडी दिखाई, पूरा मामलों का ही है। मार्केट है एक पंचायत है खाकरती, सांबर झील पूरी क्रॉस कर जानी पड़ी जब एक पंचायत आवे, और वह पंचायत नियर बाई रूपनगढ़ है और विधानसभा अठल आगे। और वो प्योर अगर ते बेटा विजिट करवा जाओ तो दोनों भी पंचायत के दोनों तरफ भी रोड का पानी है, और तानिया एहसास उसी का वो टापू है भी। सड़क की यान की स्थिति होगी कि बेटा आदमी पैदल नहीं चल सके, तो बा लोगा ने कोई भी काम हो तो नावा आनू पड़े। तो बे वहां के कोई यान की 2 यान की घटना होगी कि कोई एक औरत प्रेग्नेंट थी, बिन रेफर कर दी, तो बा बीच में ही बच्चा जन्म दे दियो और वो बच्चों एक्सपायर हो गो। तो कटे ना कटे जिम्मेदार तो एम्बुलेंस भी, चिकित्सा मंत्री जी भी तो है। तो वो नावाम धरनू चाल रही चीज न लेर, और गजेंद्र सिंह जी निकल रहा है तो मैं तो आई पूछा, मैं तो भी दिन उप मुख्यमंत्री जी भी निकली, बे आपको रूट बदल लियो, तो मैं तो सवाल बाऊ ही करता। क्योंकि पीडब्ल्यूडी वागन है और चिकित्सा मंत्री है तो दुनिया कोई कटे ना कटे योगदान है। मैं तो बान पूछ चावा कि भाई इस चीज को दोषी कौन है, इको इंसाफ कौन करी। तो गजेंद्र जी उतरिया को नहीं गाड़ी नीचे, और बी के बाद में मन ध्यान पड़े कि मुकदमा दर्ज करवा दियो। अगर जनता की हक की आवाज उठावा में मुकदमा दर्ज हुआ तो 1 को नहीं 1000 हुए, कहीं फर्क पड़े। और मंत्री जी नहीं आया कि आज जवाब नहीं देनु, उसे तो 6 महीना बाद में देनु पड़ी, पर जवाब तो लेवा। अब थोड़ा दिन पहले चितावा में संगीता हत्याकांड हुआ, पुलिस बट लाठी चार्ज भी करियो भी, पूरा मामला ने रामनिवास जी पोचक आप काहे तरीका देखो बा घटना सामाजिक लेवल पर बहुत गलत घटना ही और निंदनीय घटना है कि एक अपनी बहन बेटी के साथ यान की घटना घटे और बी को न्याय नहीं मिले। बा एक यान की घटना ही की जकी को आज भी परिणाम को न्याय हो, और बी को परिणाम नहीं आवा को रीजन कटे ना कटे राज भी है, शासन भी है, प्रशासन भी है कि बा लोगों ने इतना दबाव में लिया है कि बे लोग आज भी पब्लिक के सामने को नहीं आ रहा। 5 बार रात ने अगर गलत कदम भी उठाए हुए तो बी के पास में कैची मिली है,
बहुत सारी यान की चीजें ही कई संवेदनशील बन रही, पर कटे ना कटे प्रशासन को राज को दबाव आयो कि परिवार फेलियर हुआ। राजनीति में कोई ना कोई आदर्श हुआ करे, तो रामनिवास जी पोषक को राजनीति में आदर्श कौन है? पायलट साहब जुड़िया ने 10-12 साल होगा। नौजवाना की बात करे, सकारात्मक राजनीति करे, गैर राजनीतिक राजनीति करे, ये चीजा देकर कटना कटा लागे कि देखो देखो गुरु बोई हुए जका के पाचे कोई टेग नहीं हुए। और मारे हिसाब पूरा देश में प्रदेश में पायलट साहब बड़ी अनुभवी नेता को नहीं, क्योंकि आज खटब भी कोई भी नेता ना पा उठार देख लिया तो जाति को समूह पहली टेग लागे। आज तक पायलट साहब भी चीजू मतलब बचर रही है। कटना कटा ये चीजा देकर लागे कि नहीं आया वो आदमी जाति ऊपर को आदमी है। यान का आदमी अगर देश में प्रदेश में आगे बढ़े तो नौजवानों के लिए रोजगार बढ़े, व्यवसाय बढ़े, नौकरियां बढ़े। यान का आदमी ने आगे लेवा तो कम कम प्रदेश की उन्नति तो सकारात्मक हो। पोषक साहब, आपने क्षेत्र है नावा कुचामन विधानसभा किसान नेता का नाम जाने, जब आप कई किसान आंदोलन भी कर चुके हो, कई सम्मेलन भी कर चुके हो, मतलब न्याय व्याय दिलायो कौन दिलायो कि सोशल मीडिया पर ही हवाबाजी कर रहे हो? नहीं, न्याय तो मैं बार बताया उन थाने। हाल तो मैं 9 तारीख का किसान क्रांति का नाम वो एक आगाज करे हो, तो भी कोई आज रिजल्ट है कि 15 दिन के माइन में खराबो घोषित करवा दियो। तो आगे की तो पहली की मैं थाने बताऊं को नहीं, मैं तो थाने ताजा ही बताऊं कि मैं तो हाल एक बड़ो आंदोलन करे हूं और बी में 50-75% किसानों ने खराबो घोषित करवा दियो। राज में लड़ाई लड़बो आसान हुआ पर विपक्ष में बहुत दौरो हुए, तो मैं तो विपक्ष में वेट लड़ाई लड़ रहा। जटे हाथ डालो और जटे मेहनत करी बिल्कुल बटे तो जीत हासिल करिया। और दूसरा काम जार पंचायती कौन करी करियो जो को खुद को ही करियो। रामनिवास जी पोषक साहब, हाल ही में कुछ दिनों पहले राजस्थान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ ने जबरदस्ती पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो पूरा घटनाक्रम पर आप कहीं कहना चाहो? जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ है लेकिन प्रशासन बिल्कुल ध्यान कौन दियो, तो ये पर आप कहीं कहना चाहो? देखो, वो जो भी गिरफ्तारी हुई बा गलत हुई। और जको राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम राखेड़ो पद संचलन, तो बा जगह गलत ही। देखो, वो शिक्षा को मंदिर है, अगर बिना आप राजनीतिक अखाड़ो बनाबो चाहवा तो वो गलत है। चाहे बीजेपी हुए, चाहे कांग्रेस हुए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी हुए, क्योंकि वो एक भगवान को मंदिर है। और भगवान का मंदिर जितना दूर रहे से राजनीति, भगवान के माँ तो टेकवा जाओ बा अलग चीज है, पर ते बटे राजनीति करबो चाहो तो बात तो गलत है। और राजनीति करवा गया तो दूसरो पक्ष तो देखो विरोध करी। आ तो दो भाइयों भी लड़ाई हो जावा, अगर पार्टी सही नहीं हुआ तो बे लड़ाई कौन लड़े? तो आ तो जायज लड़ाई है, तो वन जकी चीज बे करबो चाह रहा आन पसंद को नहीं आई। नहीं, एक शिक्षा नगरी में आरएसएस को पद संचालन होना का रामनिवास जी सही है चीजा? नहीं करो, देखो ये चीज में आप कौन कह रहा है कि ये गलत है, पर बात जगह गलत ही। आप रोड पर करो, बहुत जगह पड़ी है, पर राजस्थान यूनिवर्सिटी तो वो केंद्र है जटू ये देश में प्रदेश का कई प्रशासनिक अधिकारी, कई बड़ा बड़ा लोग निकले हैं, बटे चीजा थे दर्शावो चाहो तो वो गलत है। और भी चीज कोई विनोद जी विरोध करे कि नहीं नहीं ये गलत है, ये एक शिक्षा का मंदिर है, अटे ये चीजा गलत है। भी प्रपंच कानूनी कार्रवाई मुकदमा करना और जानबूझ होता दिनों मन अंदर रखा जमानत नहीं हुआ देनो, तो कटे वो सरकार को फेलियर ही है कि एक दलित को बेटो राजनीति कर तो आ लोगन कौन सो आ रही हो। आज ये बात दलित की करे, पर एक दलित का बेटा नहीं अत्याचार कर रहा है, तो वो घटना घटे सरकार को फेलियर ही तो है। क्योंकि एक दलित को बेटो आऊं नहीं संभल रहे हो, तो बाकी का तो आज शुरुआत ही कौन करी बे, लोग शुरुआत कर दी तो भजनलाल जी मिला फिर कोनी प्रदेश। राहुल गांधी जी माने एक ही चीज कहे कि मुगद में तो नेताओं के हार होते हैं, तो तो माँ का हार है एक नहीं तो 100 सजावा में तो तैयार है। तो घर का ही केयर भेजो कि मुगद में ईमानदारी को खा रहा जी, तो इस चीज को कोई डर को नहीं। 2028 में विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है और इस बार रामनिवास जी पोषक चुनाव लड़ो, इरादो है? 100%। अगर पार्टी टिकट नहीं दियो तो? आर पार लड़ा, अगर जनता के बीच में रेर काम करे तो पार्टी की क्या जरूरत है? चुनाव हो चुका है, खाली दो ही चेहरा सामने आ रहा है नावा विधानसभा में, तीसरो चेहरो सामने को ना रही, कई कारण है? दो परिवार बोल सको, क्योंकि आका फादर साहब भी एठू एमएलए रेड़ा दुनिया का, और ए भी एमएलए रे लिया। अब अगर साल 2 साल और वेट कर ले तो आगे और पीढ़ी आ जैसी नहीं, तो मां के तो आज भी गुलामी है जका राजनेता था लाग रहा है ना, एक चेहरो है, बाकी ये तो 100% दलाल है। और मैं आई वास्ते दलाल कह रहा हूँ, थाने बहुत कल्डो शब्द है, आप ही नावाम घूमर देख जो थाने कमीशन की बात जरूर चाल सी के एमएलए कतागरी पहले हुए, और एक की नहीं दुनिया की चाली। मतलब माँ का परिपाटी है कि 5 साल तू खार 5 साल मैं खाऊं। देख लो रामनिवास जी, आप ऑन कैमरा में एलिगेशन लगा रहे हो। हाँ।
मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल हमारे साथ आओ और दोनों ने इनवाइट करूँ मैं तो, और बाइट में बैठो, मैं बताऊँ कि कुन 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 कतारी पहली है, और अगर ईमानदारी में कटे कोई काम करेड़ा है तो भी पर भी संवाद करो, और मैं तैयार बैठा हूँ। एलिगेशन भाई साहब, आपा कोई अपना मुंडा वहां थोड़ी कह रहे हैं कि वो बेईमान है, आपा प्रूफ के साथ बैठा। सबूत है आपको? हाँ, सबूत नहीं भाई साहब, वर्किंग में देऊं थान, जीवन में थाना अगर दोनों आदमी मिल जावे और आप कदमा को इंटरव्यू लेवा जाओ या एक बाद में जरूर जाजो और आ कीजियो कि था पर एलिगेशन लग गया है, और अगला अगर तैयार रहे कि मैं ओपन बाइट कर लिया अगला आदमी हूँ और आगलो कहीं बात करे मैं तैयार हाँ, तो बिल्कुल भाई साहब जगह तय कर बता दीजिए, माश भाई साहब नेता है ही नहीं, दलाल है दोनों। आका ईमानदारी का चोला है ने, एक घर ही रख आवे पेरी को नहीं आवे, ए तो प्योर बेईमान आदमी है। और राजनीति में 5 साल तू खार 5 साल मैं खाऊं, और मर्डर तो बाहर रमेश जी को यूं 1.5 साल में भी मर्डर हुई हो, जयपाल पूनिया को, तो परिपाटी चला दी कि सब खाओ मौज करो, बस तुम्हारे खिलाफ मत बोल जे, मैं तारे खिलाफ कौन बोलूं। आप ही धरनाम देख लो, महेंद्र जी को कहीं रुको, विजय सिंह जी को कहीं रुको, बस दोनों आपस में बोले नहीं, मंत्री साहब तो धरना मात आए ही को नहीं, बे हॉस्पिटल में बैठा। और खैर राज को आदमी धरनाम थोड़ी आवे, राज को आदमी तो एसी में बैठा करे, डबल इंजन की सरकार है, आगे तो एसी की सुविधा है, रोड पर तो विपक्ष बैठा करे, तो सत्ता को आदमी तो यही कौन बैठे। ए दोनों लोग आज तय कर चुके हैं कि भाई नावा की की जनता है बेवकूफ है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार हूँ, ये लोग भी किसान परिवार हुए, पर एक किसाना की बात कौन करे, और मन आ घटना घट तकलीफ लागी जदी तुम्हें ये चीज न लेर आगे बढ़ियो। रामनिवास जी, आपकी सरकार वोट चोरी को मामलो लगा रही है, क्या सही है कि या गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये चीज में है, ये लोग सत्ता को जो दुरुपयोग कर रहे हैं ना, शायद भारत में आज तक को नहीं हो। आके खिलाफ जो भी बोलबान निकले जेल में डाल दे, जी स्टेट में इलेक्शन हुआ बैठे जार देखो कहीं स्थिति कर दे, कटना कटैयान का सरकारी यंत्र लगा दे कि बीम में नुकसान कर करार आपकी पार्टी ने विजय बना दे। ये जितनी घटनाएं हुए चाहे भारत पाकिस्तान ही हुए, इलेक्शन टाइम ही क्यों हुए, तो बीजेपी को तो हमेशा को अड़ंगो वही है, तो आंको तो राम मर गो भाई साहब, राम मरेडो आदमी की कर सके, भी पर ज्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। रामनिवास जी, अब थोड़ा दिन पहले देखी बाड़मेर का 3 बार का विधायक मेवाराम जी जैन जगह को कोई वीडियो सामने आयो और बिग बाद में आपकी सरकार में वापस आपकी पार्टी में ज्वाइन करी, तो इ पर आप कहीं कहनी चाहो? देखो तू फैसलो आला कमान को है, बाकी गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है मेवाराम जी 3 बार एमएलए को 10 बार भी रहे हुए कहीं फर्क पड़े, पर गलत तो गलत ही है भाई साहब। आपा चीज ने अगर आ कोनी मेवाराम जी ने पाची कांग्रेस ले ली तो मेवाराम जी गंगा का दुलगा, गलत तो गलत ही है, मेवाराम जी गलत हाँ है और ऐसी आपा ये चीज ना कौन बदल सका भाई साहब। ठीक है पार्टी कहीं फैसलो लिए वहां को है, और आप पर ज्यादा बात भी कौन करा, पर गलत तो गलत है भाई। भी आदमी आ तो ही कोनी के वो कुणो खाली हो जातो और बेटा कोई भरपाई कर वालो कोनी हो, पर मेवाराम जी की जैसी हरकत ही पे बढ़िया कोनी, और नहीं लेनू चाहिए। बहुत लोग बैठे हैं, नई जनरेशन बैठी है, नई एक पीढ़ी डेवलप होती राजनीति में, कोई मेवाराम जी कोई बापो टीम आया को नहीं, पर कटे ना कटे एक जगह पार्टी ग्रुप बन बले है, वो सोचे मारा ग्रुप ने मजबूत कर लियो, मारा का चक्कर में पार्टी को सत्यानाश कर दे।